आग हमेशा इंसान के लिए सबसे ज्यादा खौफनाक ताकतों में से एक रही है। कदीम जमानों से ये बका और तबाही दोनों की अलामत रही है। लेकिन कुरान में बयान की गई आग ऐसी नहीं जैसी इंसान ने कभी जानी हो। ये सिर्फ ज्यादा शदीद नहीं होगी, ये सिर्फ ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत से ताल्लुक रखती होगी। जब कुरान जहन्नम की आग का जिक्र करता है तो ये मुबालगा या इलामती तस्वीरें बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे एक ठोस हकीकत के तौर पर बयान किया जाता है जो एक खास मकसद के तहत पैदा की गई है। इंसानी इमाल के आखिरी नताइज को जाहिर करना। इंसान दुनिया में आग के साथ जीना सीख लेता है, वो उसे काबू में करता है, वो इसे इस्तेमाल करता है, वो समझता है कि वो उसे जानता है। लेकिन जहन्नम की आग किसी के काबू में नहीं होगी। ये मारूफ तभी कवानीन की पाबंद नहीं होगी, ये इंसानी मंतिक के मुताबिक अमल नहीं करेगी। कुरान वादे करता है कि ये आग दरियाफ्त नहीं की गई बल्कि तैयार की गई है। ये इत्तिफाकन वजूद में नहीं आई, ये किसी कुदरती हादसे का नतीजा नहीं है। ये इसलिए मौजूद है क्योंकि अदल मुतनासिब जवाब का तकाजा करता है। दुनिया की आग के बराकिस जो जलकर बुझ जाती है, जहन्नम की आग कभी नहीं बुझेगी। ये वक्त के साथ कमजोर नहीं होगी, ये अपनी शिद्दत नहीं खोएगी। कुरान इस आग को ऐसी चीज के तौर पर बयान करता है जो मुसलसल ताजा की जाती है, हमेशा जलती रहेगी, हमेशा मुतहर्रिक रहेगी, हमेशा इस बात से बाखबर रहेगी कि वो किसको छो रही है। ये वो पहली हकीकतों में से एक है जिसे इंसान कबूल करने में मुश्किल महसूस करेगा। वहां आदत नहीं होगी। दुनिया में इंसानी जिस्म दर्द का आदी हो जाता है, इब्तिदाई सदमा कम हो जाता है, ज़हन बर्दाश्त करना सीख लेता है। लेकिन जहन्नम की आग इस निजाम की इजाजत नहीं देती। हर लम्स ऐसे महसूस होगा जैसे पहली बार हो, हर लम्हा नए दर्द के साथ आएगा। कुरान बयान करता है कि यह आग सिर्फ जिस्म की सतह को नहीं छोती, ये अंदर तक पहुंचती है, ये बातिन को निशाना बनाती है। ये सिर्फ जल्द नहीं जलाएगी, ये पूरे वजूद को मुतासिर करेगी। इसीलिए जहन्नम की आग सिर्फ जिस्मानी सजा नहीं है, ये एक इंकिशाफ है, इंसानी कमजोरी का इंकिशाफ, नजरअंदाज की गई हकीकत का इंकिशाफ, छपी हुई नीयतों का इंकिशाफ। कुरान ये भी बताता है कि ये आग रहनुमाई के लिए रोशनी नहीं देती, ये जाहिर करने के लिए रोशनी देती है। वहां कोई साया नहीं होगा जहां इंसान छुप सके, कोई अंधेरा गोशा नहीं होगा जहां हकीकत से बचा जा सके। हर चीज जाहिर हो जाएगी, हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज नाकाबिल फरार हो जाएगी। इंसान जब पहली बार इस आग को देखेगा तो इसे एहसास होगा कि उसने अपनी गलतियों की संगीनी को कम समझा था। जो चीजें दुनिया में मामूली लगती थीं, वो अपना असल वजन दिखाएंगी। लापरवाही से कहे गए अल्फाज, बेहसी से किए गए ऐमाल, सिर्फ नफ्स के लिए किए गए फैसले, सब कुछ शोलों के सामने शक्ल अख्तियार कर लेगा। कुरान बयान करता है कि ये आग रद्द-ए-अमल देती है, ये गैर मुतहर्रिक नहीं है, ये इंसानी मौजूदगी का जवाब देती है। इसका मतलब ये है कि जहन्नम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अदल का एक मुतहर्रिक निजाम है। ये तसव्वुर जदीद जहन के लिए कबूल करना मुश्किल है, लेकिन कुरान जहन्नम की आग को एक मुकम्मल और मतवाज़िन निजाम का हिस्सा बताता है। वहां कुछ भी हद से ज्यादा नहीं होगा, वहां कुछ भी बेतरतीब नहीं होगा, वहां कुछ भी नाइंसाफी पर मबनी नहीं होगा। आग सजा देने के लिए सजा नहीं देती, वो अंजाम के तौर पर सजा देती है। ये फर्क बुनियादी है। इंसान जिंदगी में अक्सर आजादी को हुदूद की गैर मौजूदगी समझ लेता है, लेकिन कुरान सिखाता है कि हर आजादी के साथ जिम्मेदारी जड़ी होती है। जहन्नम की आग इस हकीकत की आखिरी सूरत है। एक और पहलू ये है कि ये आग मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं करती, ये जलाती है लेकिन खत्म नहीं करती। जिस्म दर्द में होता है लेकिन मिटता नहीं, शऊर बाकी रहता है। यही चीज अजाब को और ज्यादा गहरा बना देती है, क्योंकि बेहोशी के जरिए कोई फरार नहीं होता। कुरान बयान करता है कि इस लम्हे पछतावा शदीद होता है, लेकिन बेफायदा इसलिए नहीं कि रहमत खत्म हो गई हो, बल्कि इसलिए कि इंतखाब का वक्त खत्म हो चुका होता है। जहन्नम की आग सिखाने के लिए नहीं होती, ये जवाब देने के लिए होती है। सीखने का मरहला दुनिया की जिंदगी में था, खबरदार करने का मरहला भी वहीं था। जब इंसान इस आग के सामने खड़ा होता है तो वो समझ जाता है कि उसने वाज़ेह निशानियों को नजरअंदाज किया था, बार बार दिए गए पैगामात, मुसलसल इंतबाहात, लेकिन उसने ये मान लिया कि कल हमेशा मौजूद होगा। जहन्नम की आग इस गुमान की गलती को जाहिर कर देती है। कुरान ये भी बताता है कि ये आग हर शख्स को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासिर करती है, हर एक के ऐमाल के मुताबिक। इससे जाहिर होता है कि अदल यकसा नहीं होता बल्कि मुतनासिब होता है। हर शख्स वही पाता है
जो इसने खुद तैयार किया होता है। ये तनासब इस बात की तस्दीक करता है कि ये आग इंतकाम नहीं है, ये तवाजुन है। इम्बलू और इंजाम के दरमियान तवाजुन, सबब और नतीजे के दरमियान तवाजुन। इंसान इस आग के सामने ये समझ लेता है कि उसे मजलूम नहीं समझा जा रहा, बल्कि जिम्मेदार समझा जा रहा है। ये फहम बहुत तकलीफदेह होता है, खुद आग से भी ज्यादा तकलीफदेह, क्योंकि ये आखिरी फरेब को तोड़ देता है। ये फरेब के कोई और कसूरवार हो सकता था। कुरान बयान करता है कि उस इंतहाई माहौल में भी याददाश्त खत्म नहीं होती, बल्कि मजीद तेज हो जाती है। हर याद बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, हर जाया शुदा मौकी सामने आ जाता है। तब आग सिर्फ जिस्म को नहीं जलाती, ये बहानों को जला देती है। कोई उज्र सच्चाई की आग के सामने नहीं ठहर सकता। इस मकाम पर इंसान समझ लेता है कि जहन्नम हैरान करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि तस्दीक के लिए। इस बात की तस्दीक कि जिंदगी का एक रास्ता था, कि फैसलों का वजन था, कि अदल कभी गायब नहीं था। लिहाजा जहन्नम की आग सिर्फ मुस्तकबल की धमकी नहीं है, यह हाल का इंतबाह है। जब तक वक्त बाकी है, जब तक पछतावा बदल सकता है, जब तक तब्दीली मुमकिन है। क्योंकि जब ये आग करीब से दिखाई देगी तो फिर उसे टाला नहीं जा सकेगा। और यही वजह है कि कुरान इसका जिक्र इतनी वजाहत से करता है, बेमकसद खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि हकीकी शऊर जगाने के लिए। ये शऊर कि जिंदगी महज इत्तिफाक नहीं, ये शऊर कि हर कदम अहम है, ये शऊर कि अदल कभी नहीं सोता। जहन्नम की आग एक ऐसी कहानी का आखिरी सफा है जो बहुत पहले शुरू हुई थी, एक कहानी जो रोजमर्रा के इंतखाब से लिखी गई, और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है।